वेल ई साला कप नम दे नहीं ई साला कप नम दू भाई। हो गया 18 साल, एक इंसान जिसने 18 साल एक ही फ्रेंचाइज को दिया, फाइनली उसकी आंखों में आंसू थे, सिर्फ एक वजह से, क्योंकि ये एक ट्रॉफी थी जो उसके पास नहीं थी। ये एक 18 साल था जो शायद कोई दूसरा प्लेयर नहीं समझ सकता, बिकॉज ये अकेला है जो एक फ्रेंचाइज के साथ लगातार खेलता रहा। 18 इयर्स ऑफ पेन, 18 इयर्स ऑफ ट्रोलिंग, 18 इयर्स ऑफ स्ट्रगल, 18 इयर्स ऑफ हर्टिंग, 18 इयर्स ऑफ ब्रोकन, 18 इयर्स ऑफ एंग्विश एंड 18 इयर्स ऑफ वेट फाइनली खत्म हुआ। 90,000 से भी ज्यादा क्राउड नरेंद्र मोदी स्टेडियम में थे और सबकी नजर सिर्फ एक खिलाड़ी पर थी, वो खिलाड़ी जिसने 18 नंबर की जर्सी पहनकर आंखों में आंसू लेकर लास्ट में यूं ही, मुझे बिल्कुल वो रोहित शर्मा वाला याद आ गया मोमेंट जब वो टी20 वर्ल्ड कप जीते थे, ही वाज लाइंग ऑन द ग्राउंड एग्जैक्टली। कुछ उसी तरह से विराट कोहली भी वहां पर खड़े थे। ही न्यू कि इट्स फाइनली ओवर और अब वो जो ट्रोलिंग थी 18 साल की वो खत्म हो गई। एंड फाइनली 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 आरसीबी इज द चैंपियन ऑफ आईपीएल। और वो आया किसके अंडर में? रजत पाटीदार। आप सोचो जब आरसीबी ये वाला पर्टिकुलर सीजन में आईपीएल के ऑक्शन में गई थी, कितने सारे सवाल थे, कप्तान को लेकर कितनी सारी बातें थी, लेकिन वो सारे सवाल सब यहां पर आकर खत्म हो गए। सिराज को रखो, नहीं रखने पर गालियां, केएल राहुल को नहीं लिया उस पर गाली, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन वो सारे के सारे फैसले जो हैं वो सही साबित हुए। और पूरे टीम थ्रू आउट द टाइम, ये जो टीम है ये अपनी बॉलिंग पर स्ट्रेंथ रही, जो कि हमने ये कभी भी नहीं देखा था। सो यस, अब तक जो भी कुछ रहा, अब तक जो भी पास में हुआ, इस बार वो सब कुछ अलग था। और इस बार विराट कोहली का जो इंतजार था वो खत्म हो गया। अब विराट कोहली के पास वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी है, अंडर 19 वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी है, टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी है, चैंपियंस ट्रॉफी भी है, टेस्ट मैच भी है और आईपीएल ट्रॉफी भी है। ये जो सीवी है ना भाई, दिस गाय हैज वॉन एवरीथिंग एंड मे बी दैट्स व्हाई ही वाज क्राइंग। ट्रॉफी हारने के बाद हमने देखा था वर्ल्ड कप में ही वाज क्राइंग, बट आज वाला जो आंसू था वो कुछ खास था। आप सोचो कि आज इमोशंस इतने हाई थे कि एबी डिविलियर्स भी जो थे वो कमेंट्री पैनल छोड़कर आकर वहां खड़े हो गए थे और विराट उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे थे हर छोटे छोटे मोमेंट में। सो ये सबके लिए, ये विराट कोहली के लिए, ये एबी डिविलियर्स के लिए, ये क्रिस गेल के लिए जो आज टेक्निकली दोनों टीम को सपोर्ट कर रहे थे, टर्बन पहन कर आए थे, ये डेल स्टेन के लिए, हर उस प्लेयर्स के लिए जिसने 18 साल में थोड़ा भी टाइम इस पर्टिकुलर फ्रेंचाइज को दिया, अपने इमोशंस, अपने टाइम और अपना सब कुछ दिया। आज इवेंचुअली वो जो 90,000 ऑडियंस वहां बैठी थी वो सब उसको विटनेस कर रही थी कि आरसीबी के जीतने के बाद हुआ क्या। मतलब आप सोशल मीडिया पर क्राउड देख लोगे, आप सब देख लोगे, लेकिन जब आप देखोगे कि आज बैंगलोर में क्या होता है, कैसे चक्का जाम हो जाता है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा है ये। इनफैक्ट अगर मैं कहूं कि ये आरसीबी फैंस के लिए वर्ल्ड कप से भी शायद ज्यादा बड़ा है, बैंगलोर फैंस के लिए ये वर्ल्ड कप से भी ज्यादा बड़ा है, तो वो गलत नहीं होगा भाई। 18 साल का इंतजार था यार। आप सोच, जब से शुरू हुआ तब से विराट इसके साथ थे और हर एक टूर्नामेंट, हर एक मैच, हर एक पर्टिकुलर मैच जो उन्होंने खेला, हर एक इनिंग जो उन्होंने खेली, काफी बार ट्रोल हुए। आज भी ट्रोलिंग शुरू हो गई थी उनकी स्लो इनिंग की वजह से, बिकॉज काफी बार लोग नहीं समझ पाते हैं कि यार फाइनल प्रेशर, आप देखो आज किसने मारा 200 के स्ट्राइक रेट से, आपको नहीं दिखा किसी ने 40 बॉल में 80 रन कर दिए हो। सो इस तरह के मैचेस में यू डोंट सी सच थिंग्स। इस तरह के मैचेस में आप बस ये देखते हो कि भाई नर्व कौन होल्ड करके चल रहा है। हाँ, विराट वहां पर एक्सेलरेशन मोड में आए थे, लेकिन तब उनका विकेट गिर गया। बट यस, ये सारी चीजें बताती है कि भाई काफी बार आपको सिर्फ खड़ा होना होता है। फाइनल जैसे मौके पर 190 बोर्ड पर लगना 20 ओवर में, ये ऑटोमेटिकली ऑपोजिशन पर प्रेशर बना देता है। और वो प्रेशर एक बार फिर से श्रेयस अय्यर पर दिखा। श्रेयस अय्यर आरसीबी के खिलाफ अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं है और अनफॉर्चुनेटली आज भी वैसा ही कुछ कंटिन्यू रहा। फीलिंग बैड फॉर पंजाब फैंस, बिकॉज इस बार पंजाब कुछ जबरदस्त, कुछ स्ट्रॉन्ग, कुछ बेहतरीन दिखी थी और उनकी जीत से एक अलग हमने फैन को उठते हुए देखा था, वरना पंजाब के बारे में कोई बात नहीं करता था। यस, फीलिंग सैड फॉर पंजाब, बट वी हैव टू एक्सेप्ट कि यार आरसीबी वाज अ बेटर टीम, वाज अ टफ टीम टुडे। और खास करके एक आदमी कुणाल पांड्या, उनकी परफॉर्मेंस को आप नहीं इग्नोर कर सकते हो। 4 ओवर 17 रन 2 विकेट, आई मीन यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर। जिस तरह से वहीं से मैच चेंज हुआ है। अगर वो 4 ओवर नहीं आता तो मैच चेंज नहीं होता। लास्ट में आकर के 6-7 रन से आप जो बच गए वो उसी वजह से बचे, बिकॉज 4 ओवर में सिर्फ 17 रन गए। अगर उस 17 की जगह 27 होते तो मैच नहीं बच पाता। पंजाब काफी स्ट्रॉन्ग थी, बीच में विकेट जरूर आया, बट दे वर टेकिंग केयर ऑफ द रन्स, और शायद वो लास्ट में हो जाता अगर कृणाल दी क्लच पांड्या का वो कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आता। लेकिन उनके साथ साथ आप देखो यार, जॉश हेजलवुड सिर्फ प्लेऑफ खेलने आए थे, ही मेड इट काउंट। भुवनेश्वर कुमार, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी करी लास्ट के ओवर्स में, ही मेड इट काउंट। सुयश शर्मा, जिस तरह से पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाजी करी, ही मेड इट काउंट। और इस बार पूरा इंटायर आरसीबी, आज वो कैच जिस तरह से शुरू में सॉल्ट ने लिया, वरना अगर प्रियांश आर्या का वो कैच नहीं आता तो शायद और लंबा बिल्डअप होता। सो इंटायरली जिस तरह से इस पूरी टीम ने परफॉर्म करा और खास करके जिस तरह से आरसीबी के गेंदबाजों ने करा है,
भाई एक्सेप्शनल। और अब तक ये जो वीकनेस थी वो स्ट्रेंथ बन गई, एंड मे बी दैट्स द रीजन कि आरसीबी इस ट्रॉफी को जीती। हालांकि साइंस पहले से हमें मिल रहे थे। आप देखो कि पिछले कुछ टाइम से आरसीबी हमेशा हार रही थी चेज करने में। 2009 में फाइनल हारी थी चेज करने में, 2011 में हारी चेज करने में, 2016 में हारी चेज करने में, बट इवेंचुअली आकर के 2025 में जीतती है जब पहले बल्लेबाजी करती है। सो टॉस हारती है, उसके बाद लगता है कि यार मतलब मामला जो है वो बन सकता है, पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है और फिर अच्छा स्कोर बोर्ड पर लगता है। इनफैक्ट अगर आप आईपीएल की बात करोगे तो 7 बार वो टीम जीती है जिसने टॉस हारा है। उसमें चाहे आप डेक्कन चार्जर्स की बात करो, केकेआर की बात करो, एमआई की बात करो, सीएसके की बात करो, जीटी की बात करो या केकेआर की बात करो, टॉस हारने वाली टीम भी जीती है और इस बार आरसीबी ने भी उसको कंटिन्यू करके दिया। सो यस, आज का मैच, इफ यू टॉक अबाउट द मैच यू विल टॉक अबाउट यश दयाल। भाई 18 रन दिए उस बंदे ने सिर्फ 3 ओवर में अपने। कृणाल पांड्या 4 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए। सुयश शर्मा ने 10 से अंदर की इकोनॉमी गेंदबाजी की। भुवनेश्वर कुमार ने 10 से अंदर की इकोनॉमी गेंदबाजी की, बिकॉज बैटर्स ने बहुत सारे रन नहीं किए। बैटर्स में इफ आई एम नॉट रॉन्ग हाईएस्ट रन स्कोरर विराट कोहली थे। सो बैटर्स में सबने बहुत ज्यादा रन, छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन आया, 20, 25, 35, 45, लेकिन बॉलर्स केप्ट इट हार्ड एंड बॉलर्स केप्ट देयर नर्व्स इन देयर हैंड्स। और इसी वजह से वी सॉ कि इतना बड़ा मैच, इतना बड़ा मोमेंट जहां पर पंजाब बस थोड़े से पीछे रह गया, वहां पर आरसीबी ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। और यस, पंजाब इफ आई एम नॉट रॉन्ग आखिरी के 5 ओवर में गेंदबाजी में उन्होंने रन ज्यादा लीक कर दिए। आई डोंट थिंक ये 190 वाला गेम था जिस तरह से उनको अर्ली विकेट्स मिल गई थी, जिस तरह से उन्होंने 2-3 विकेट गिरा दिए थे, पर उसके बाद जो रन लीक्स हुए वहां पर पंजाब शायद थोड़ा पीछे हो गया और ये 190 ना होकर के 180 170 होता तो शायद पंजाब के लिए ज्यादा बेहतर होता। बट देन यार जो होना होता है वो तो होता है। विराट को फाइनली 18 सीजन, वो जो आपने ऐड देखा होगा 18 लिफ्ट एंड एवरीथिंग, 18 कप की कॉफी एंड एवरीथिंग, सो यस फाइनली वो आपके सामने आ गया और शायद यही लिखा था, दिस वाज रिटन इन स्टार्स के विराट कोहली 18 सीजन में आकर की जर्सी नंबर 18, मतलब ये भूला नहीं जाएगा। अगर कभी और जीतते तो शायद भूला जा सकता था, ये नहीं भूला जाएगा। 18 18 18 18। सो यस, फाइनली दे मेड इट एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल आरसीबी फैंस, बिकॉज मुझे पता है आज आप सोने वाले नहीं हो और अगर आप बैंगलोर में हो तब तो आज आप घर भी नहीं जाने वाले हो। सो यस, एंजॉय एंड इट्स योर डे, बिकॉज बड़ी मुश्किल से 18 साल के बाद आया। इट्स योर टाइम, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।